शुरू करते हैं विभाजन का सूत्र ना। तो विभाजन क्या होता है, मतलब किसी भी दो बिंदुओं को बांटना, ठीक है ना। अभी इसके पहले आपने देखा था कि हमारे पास कोई बिंदु ए होता था और यहाँ पे कोई बिंदु बी होता था। तो इसके जो मध्य बिंदु था हमारे पास, मध्य बिंदु मान लो सी हो जाए, इसका ए x1 था, ए y1 था, और ये क्या था, x2 y2। यदि आप इस रेखा को, ए बी रेखा को बीचों बीच से विभाजित करेंगे, बीचों बीच से विभाजित करते थे आप, तो जैसे हमारे पास एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु ए हो गया, ए के निर्देशांक होंगे क्या, x1 y1, और बी के निर्देशांक होंगे x2 y2। इसके मध्य में कोई बिंदु सी है, तो निर्देशांक ज्यामिति में आप जब भी किसी बिंदु की कल्पना करते हैं तो उसके दो निर्देशांक निकल के आते हैं, एक x दूसरा y। तो यहाँ भी निकल के आया था क्या, एक कैपिटल X दूसरा कैपिटल Y। तो इस एक्स वाई का मान क्या होता था, तो एक्स वाई का मान आप कहते थे सर यदि बीच में है तब, मध्य में है, मतलब यदि 4 सेंटीमीटर है तो जो सी होगा 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से। तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। क्या होता था, x1 प्लस x2 बटे 2। और कैपिटल वाई क्या होता था, y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन कब, जब ये बीच में होता था तब। तो विभाजन तो यहाँ भी हो रहा है, विभाजन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, आधा आधा हो रहा है। ठीक है, विभाजन यहाँ भी हो रहा है लेकिन आधा आधा हो रहा है। तो आज हम लोग विभाजन जो हम करने वाले हैं वो आधा आधा नहीं करने वाले हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ए भाग कम हो जाए, ए भाग ज़्यादा हो जाए, या फिर ए भाग ज़्यादा हो जाए, ए भाग कम हो जाए। ठीक है, ऐसे विभाजन करने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा के लिए भी, पॉलिटेक्निक के लिए भी, IERT के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। तो आप इसको ध्यान से देखते रहो। देखो हमारे पास एक रेखा होगी हमारे पास। अच्छा, विभाजन की बात करें तो विभाजन हमारे पास दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्शनल फार्मूला। फर्स्ट इज वन इंटरनल सेक्शन एंड सेकेंड इज वन एक्सटर्नल सेक्शन। मतलब एक क्या होगा आपके पास, अंतः विभाजन होगा, दूसरा क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा। मतलब अंतः विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। तो हम बात कर लेते हैं अंतः विभाजन का। तो देखो आप अंतः विभाजन में क्या होगा कि अंतः विभाजन, तो पहला हमारे पास होगा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन में क्या होगा कि हमारे पास एक बिंदु होगा, हमारे पास एक बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा ए और बी। इसको कोई रेखा मिलाएगी, है ना, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जो रेखा AB है, ठीक है, इस रेखा AB को दो भागों में बांटा जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि वो भाग बराबर हों, है ना, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से, पहला भाग हमारे पास हो जाता है यम और दूसरा, ठीक है, पहला भाग मानते इतना हमारे पास क्या है, m है, यहाँ पे क्या है हमारे पास n है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु c है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, कैपिटल X और कैपिटल y। ठीक है, कैपिटल X था कैपिटल Y। तो जब अंतः विभाजन होता है तो आप कहोगे सर अंतः विभाजन के लिए x का मान क्या होगा, आप यहाँ से लोगे, आप x का मान होगा x1, है ना। जब आप इसको लोगे x1 तो इसके साथ, इस वाले के साथ आप लोगे n, है ना। तो क्या लोगे, अच्छा इसको लेते हैं हम m1 m2, बेहतर रहेगा। तो x1 के साथ लेंगे हम m2 को, तो क्या कहोगे कि x1 m2 प्लस, जब हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 x2 या फिर x2 m1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 m1 बराबर बटे क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि हम कहें y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 m2। क्या होगा, y1 m2, y1 m2 प्लस y2 m1। क्या हो जाएगा, y2 m1 बटे क्या, m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही है। तो जब हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, दोनों बिंदु को एक कोई रेखा काट रही है कुछ इस तरह से, m1 संबंध है m2 के अनुपात में काट रही है, तो जो यहाँ पे जो कोई बिंदु होगा c, इस c के दो निर्देशांक होंगे, एक x होगा दूसरा y होगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास कैपिटल X बराबर x1 m2
प्लस x2m1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा प्लस सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अंतः काट रहा है ना, और जब y काटेगा तो सब वहीं रहेगा, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब यहीं y की बात कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा क्या, y1 m2 प्लस y2 m1 अपान के m1 प्लस m2। करेक्ट। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं y विभाजन पे, इसके बाद हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लो आप पहले। चलिए अब बात करेंगे हम, अंतर विभाजन हो गया, अब बात करेंगे हम वाह्य विभाजन का। तो जब वाह्य विभाजन होगा तो सब काम वहीं रहेगा, जो रेखा होगा हमारे पास ए बी, इन बिंदुओं को मिलाने में रेखा क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी हो गया, x1 y1 x2 y2। अब इसको कैसा विभाजित किया जा रहा है, वाह्य, मतलब कि वाह्य विभाजन हो रहा है तो सिंपल हो ही होगा। यहाँ भी दो रेखाएं आएंगे, दो बिंदु आएंगे, x और y, कैपिटल x कैपिटल y। तो कैपिटल x का जो मान हो जाएगा हमारे पास वो होगा क्या, x1 m2। अब यहाँ पे चूंकि y है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, y है तो माइनस आ जाएगा, अपान m1 प्लस m2। तो चूंकि यहाँ पे भी y है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही काम यहाँ y के लिए क्या हो जाएगा, y1 m2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m1 m2, एक यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो y विभाजन के लिए बिल्कुल अंतर विभाजन जैसा सवाल फार्मूला रहेगा, लेकिन अंतर सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, प्लस था। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन करो फिर से, फिर हम लोग चलते हैं, सवाल लगाएंगे अब। ठीक है, नोट कर लो आप। चलो सवाल बोलो, पिंकी सवाल बोलो। -1, -7 और देखो 4, -3, ये दूसरा बिंदु दे रखा है ना, मतलब ए बिंदु हमारे पास ए हो गया, दूसरा बिंदु हमारे पास क्या हो गया, बी। अब एक बात बताओ, ये बिंदु हमारे पास, एक बिंदु यहाँ पे हो गया और दूसरा बिंदु यहाँ पे, ये कुछ ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, इनको कोई रेखा काट रही है कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, बिंदु सी है। जब कोई भी बिंदु यदि निर्देशांक ज्यामिति में है तो उसके दो मान होंगे, एक x दूसरा y। तो इसका लेते हैं हम कैपिटल X और कैपिटल Y। और जो कितने रेशियो में बांट रहा है, 2 संबंधे 3। तो मतलब ए वाला भाग कितना हो गया, 2, ए वाला भाग कितना हो गया, 3। करेक्ट। तो लगाओगे आप, पहला दिया है अंतः विभाजन ना, तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के लिए क्या होगा, कैपिटल X। ये हो जाता था क्या, बोलो, ये होता था m1 x2, है ना, या फिर पहले x1 होता था x1 m2 प्लस, बोलो, x2 m1 अब बटे m1 प्लस। तो मान रखो आप, x1 कितना है, -1, m2 कितना हुआ, 3, कितना हुआ, 3 प्लस, क्योंकि अंतर है इसलिए प्लस, x2 कितना हुआ, x2 4, m1 कितना हुआ, x2 यहाँ पे 4 हुआ ना, क्या, अरे तो एक मिनट सुनिए, यहाँ पे x1 कितना दिया है, x1 m2 होता है सूत्र, x1 m2 यहाँ पे रहा 3, तो -1 गुणे 3 हो गया, प्लस m2 का मान 3 होगा ना, m1 का मान ये है, और ये है हमारे पास किसका मान, m2 का। करेक्ट। तो बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस, हाँ 2 प्लस 3। हल करेंगे इसको तो देखो, 3 1 का -3, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5। अब 5 बटे 5 मतलब x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1। इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर भी क्या होगा, सूत्र बताओ y का, वही क्या, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस, चलो बोलो क्या होगा अब, y1 का मान कितना है 7, m2 कितना 3, क्या 3 ना, -3 कहाँ, m2 ये है वो तो y2 हो गया, प्लस y2 कितना
-3 m1 कितना 2 बटे क्या हो गया m1 प्लस, मतलब क्या हो गया 2 + 3, 7 त्रिक कितना हो गया 21 और 3 दूनी 6 होता है, नालायक कहीं के, मतलब 3 दूनी 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, -6 अब प्लस का 21 करोगे कितना आएगा प्लस का 15, 7 कहाँ से 15 6 21 होता है 15 अब बटे 5 कितना होगा 5 3 15 होता है, आंसर कितना आएगा प्रमोद जी 3। तो x का मान वायतन विभाजन के लिए x y का मान कितना आ जाएगा 1,3, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास y का मान और ये हो जाएगा हमारे पास किसका x का मान। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया हमारे पास अंतः विभाजन। y विभाजन के लिए क्या होगा केवल माइनस हम कर लेंगे, ठीक है। अब y विभाजन कर लोगे बताएं, चलो बता देते हैं एक बार, आप वीडियो देखोगे तब के लिए आप इसको नोट कर लो, फिर y विभाजन बता देते हैं। चलिए देखिए अब इसी सवाल का हम लोग y विभाजन करने वाले हैं। तो y में क्या अंतर होता था, x y वही होते थे, सब कुछ वही होता था, लेकिन जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे x1 m2 प्लस का x2 m1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी सब सवाल वही है, y के लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलो इसको करो मेरे साथ। तो यहाँ से हो जाएगा x1 कितना अभी भी उतना ही रहेगा -1, m2 कितना बोलो 3, m2 ये है संदीप, है ना, गलतियां मत करना, इस बार पटक दूंगा उठा के सीधे, ये हो जाएगा m1, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे y है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। संदीप बोलो x2 का मान कितना x2 नालायको -3 कहाँ से है, x2 का मान तो 4 है यहाँ पे, पहला मान हमेशा x का, दूसरा मान y का, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। प्रमोद जी अब m1 का मान बताओ, आप देख के m1 का मान कितना है 2 है, कहाँ 2 यहाँ पे है ना, ये हो गया 2। अब नीचे क्या होगा m1 - m2 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, यही होगा ना। चलिए अब हल करते हैं इसको। देखो -1 -3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -3 आएगा, +4 कैसे आ जाएगा, -1 गुणे 3 करोगे तो -3 आ गया, और 4 दूनी 8, -3 -8 कितना हो गया विकास, कितना हुआ -3 -8 कितना हुआ माइनस का 11 और 11 बटे -1 यही तो होगा ना, -11 बटे -1, तो क्या माइनस माइनस कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा केवल 11 बटे का कोई मतलब है, कोई तुमसे बोले कि हमें 100 रुपये दो तो तुम क्या कहोगे, नहीं 100 रुपये नहीं, मैं 100 रुपये बटे 1 रुपये दूंगा। ये 1 का क्या मतलब है, कैसे बीच में आप गुणा कर दियो, गुणा कभी जिंदगी में नहीं होगा। देखो आप वो नहीं सर जी, हाँ वाला जो ए वाला है, हाँ। यहाँ पे ये वाला लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो लिख के, है ना। अब हम करेंगे y के लिए। तो y1 m2, y1 का मान कितना है बोलो प्रमोद, y1 7। गलती नहीं करोगे तब संदीप बताओ m2 का मान बताओ, 3, ये 3 माइनस y2 बताओ, अच्छा वो -3 है, चलो अच्छा -3 हो गया। अब बताओ m1 बताओ प्रमोद, 2, प्रमोद बताओ, तुम बताओ अपान के क्या हो जाएगा 2 m1 - m2 तो 2 - 3, तो 7 त्रिक कितना हो गया 21, अरे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 21 6 कितना होगा 21 6 27 हो जाएगा, मतलब कि 27 अब बटे क्या हो जाएगा 3 में से 2 में से 3 जाए कितना बचेगा -1, तो ये हो जाएगा इसका मान कितना माइनस का 27, और यही क्या हो जाएगा y का मान, ठीक है ना। तो y का मान हो जाएगा -27 और x का मान कितना हो जाएगा 11, ठीक है।
तो वाह्यतम विभाजन के लिए जो x का मान होगा वो होगा 11 और y का मान कितना हो जाएगा -27, ठीक है ना। तो आज क्लास के लिए हमारे लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। जो ना समझ एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ना समझ में आए फिर से पूछना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, चलिए ओके।